हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हेलो गाइस, मैं अंकिता और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट आता है कि दीदी, अगर मैं अब से तैयारी स्टार्ट करूं तो क्या 5 महीने में मेरा सिलेक्शन हो सकता है? तो मेरा जवाब रहेगा यस। वो कैसे, तो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। और ना सबसे ज़्यादा कमेंट ये भी रहता है कि 100% सिलेबस को कैसे कवर किया जाए। तो आज मैं आपको ऐसे तरीके बताने जा रही हूँ जिससे आप अपने सिलेबस को कम टाइम में भी 100% सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो देखिए, सिलेबस को कैसे कवर करना है आपको वो मैं बता देती हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, जैसे किसी भी सब्जेक्ट का वो एक टॉपिक उठा लीजिए। और ना सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं कि दीदी, मैं पढ़ता हूँ और भूल जाता हूँ। मेरे साथ ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही टॉपिक पढ़ा 2 दिन बाद मैं भूल जाता हूँ, ये समस्या हो रही है। और एक कमेंट ये भी आता है कि आगे का पढ़ता हूँ और पीछे का सारा साफ हो जाता है। तो है ना, मैं आपको बता दूं कि ये समस्या आपके साथ ही नहीं है, हर पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ ऐसी समस्या होती है कि वो पढ़ता है और 2-3 दिन बाद में गायब हो जाता है। क्योंकि आप चीज़ को एक बार पढ़ रहे हो तो एक बार पढ़ने से किसी भी स्टूडेंट को आज तक याद नहीं हुआ है। हाँ, कोई बहुत ही अच्छा, मतलब जिसका माइंड बहुत अच्छे लेवल का है, उसको एक बार पढ़ने से भी याद हो जाता होगा। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट को एक बार पढ़ने के बाद में वो चीज़ 2 दिन ही याद रहती है, फिर वो गायब हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप किसी भी टॉपिक को आज पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक को आपने आधा किया या फिर 2-3 दिन में जब भी वो टॉपिक कंप्लीट हुआ, फिर आप दूसरा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करोगे। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप जो पीछे वाला टॉपिक आपने 2-3 दिन में जो भी कंप्लीट किया है, उसकी एक बार रीडिंग लगा दीजिए। रीडिंग लगाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपका एक बार फटाफट रिवीजन भी हो जाएगा। तो इससे क्या है, पीछे वाले टॉपिक का रिवीजन हो गया और आगे वाले टॉपिक को स्टार्ट कर दीजिए। और रिवीजन में आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि एक बार रीडिंग ही लगानी है। फिर आप नेक्स्ट डे दूसरा टॉपिक स्टार्ट करोगे तो इन दोनों टॉपिक की फटाफट रीडिंग मार लीजिए। इससे क्या है, जो फर्स्ट वाला टॉपिक है उसको 3-4 दिन पढ़ोगे, फिर फर्स्ट वाले को छोड़ के सेकंड वाले को पढ़ते जाइए। ऐसे क्या है, पीछे का सारा रिवाइज होता जाएगा, तो वो है ना माइंड से नहीं निकलेगा और आपका रिवीजन भी साथ का साथ हो जाएगा। पहले तो मैं बता दूं, अगर आप बिना टेस्ट सीरीज के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कंपटीशन में पीछे रह जाओगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए और साथ ही हमें अपनी तैयारी को जांचने के लिए टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी टेस्ट बुक पास के लिए। और अभी टेस्ट बुक पर 15 अगस्त के ऑफर पर 2 दिन की सेल भी चल रही है, जो कि 14 और 15 अगस्त को चलने वाली है। और आज 15 अगस्त को सेल का लास्ट डे है। और इस सेल में अगर आप टेक्स्ट बुक पास को परचेज करते हैं तो आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो सिर्फ 263 रुपये में मिलेगा। और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स है वो सिर्फ 351 रुपये में मिलेगा। और यूज करें मेरा स्पेशल कूपन कोड LWA और पाए 12% तक का अतिरिक्त डिस्काउंट। लेकिन ध्यान रहे, सेल का आज लास्ट डे है। और सबसे अच्छी और खास बात, ये टेक्स्ट बुक का साल का सबसे बड़ा ऑफर है। ऐसा ऑफर इस साल में फिर से आना पॉसिबल नहीं है। तो फिर देरी किस बात की, आज ही टेक्स्ट बुक पास को परचेज कर लीजिए और अपनी तैयारी को आज से ही बेहतर बनाइए टेक्स्ट बुक के साथ। थैंक यू। ऐसे आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। मैटर ये बात नहीं करती कि सिलेबस को जल्दी कैसे करें, मैटर तो ये बात करती है कि सिलेबस को अच्छे से कैसे करें कि वो 100% याद भी हो। चाहे टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़नी है। एक तो ऐसा होता है कि आप 100% सिलेबस को पूरा कर लिए, लेकिन फिर भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उस 100% सिलेबस को करने का क्या ही फ़ायदा। इससे अच्छा तो आप 80% सिलेबस को कीजिए। लेकिन जो सिलेबस आपने कवर किया है, जो टॉपिक आपने पढ़ा है, उस टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़िए, इतना 100% दीजिए अपना, कि उस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होना चाहिए। चाहे मैं 50% या 80% सिलेबस कर रहा हूँ, लेकिन जो कर रही हूँ वो मैं इतने अच्छे से करूँगी कि उससे अगर कोई क्वेश्चन पुटअप होता है तो वो मेरा गलत नहीं होना चाहिए। और ना स्टूडेंट का क्या सीन रहता है कि मुझे तो 100% सिलेबस करना है, चाहे वो सिलेबस माइंड में जा रहा है, याद हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, वो उससे कोई मतलब नहीं है, सिलेबस करने से मतलब है। तो ऐसे सिलेबस करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। सिलेबस को बहुत अच्छे से कीजिए। जैसे मैंने बताया, एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, दूसरा स्टार्ट करने से पहले उसकी रीडिंग कीजिए। फिर
तीसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, दोनों की रीडिंग करके फिर तीसरा टॉपिक पढ़िए। तो ऐसे करने से जो पहले वाले टॉपिक है उनका 4-5 बार रिवीजन हो जाता है, तो वो टॉपिक माइंड में अच्छे से सेट हो जाते हैं। इसके बाद में बात करें कि जैसे है ना, एक तो स्टूडेंट ऐसे पढ़ता है, जैसे जो भी नोट्स या बुक्स में छपाया गया है वो सारा ही पढ़ लेगा कि हाँ सब कुछ ही इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे पढ़ने से तो ऐसा है कि सिलेबस पूरा कभी नहीं होता। सिलेबस तो हो जाएगा लेकिन वो हमारे माइंड में नहीं रहता। पढ़ना ऐसे है कि है ना, अब जैसे राजस्थान हिस्ट्री है, राजस्थान हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन बच्चे राजस्थान हिस्ट्री को इतना टाइम दे रहे हैं, उसका मतलब इतना बड़ा सिलेबस है तो उसको पूरी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। जैसे उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए राजस्थान हिस्ट्री में जैसे एक तो किसान आंदोलन है, एक जनजाति आंदोलन है, एक एकीकरण है, और 1857 की क्रांति, ये 3-4 टॉपिक है, प्रजामंडल है। ये 3-4 क्वेश्चन से ही 7-8 क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। जहां 10 क्वेश्चन आ रहे हैं वहां 7 क्वेश्चन तो यह इन टॉपिक से आएंगे। बचे 3 क्वेश्चन, और इन 3-4 क्वेश्चन के लिए इतनी बड़ी हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो वो आप बहुत अच्छे से पूरे सिलेबस को कीजिए, लेकिन टाइम कम है तो फिर आप ऐसे कीजिए कि वहां से मेन जहां से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है उस टॉपिक को अच्छे से कीजिए। सिलेबस तो पूरा ही करना है, लेकिन आप फिर से पढ़ोगे तो उस टॉपिक पे ज़्यादा आप फोकस कीजिए। आपको क्या करना है, जैसे कोई भी बुक्स है या नोट्स है, उसको एक बार आपने पढ़ लिया, उसमें बहुत अच्छा टाइम लगेगा फर्स्ट बार पढ़ रहे हो तो। फिर सेकंड बार पढ़ोगे टाइम कम लगेगा। अब जैसे एक टॉपिक है राजस्थान के जो यही मान लो किसान आंदोलन और जनजाति आंदोलन, 10-15 पेज का टॉपिक है ये। आप मान के चलिए कि ये 10 पेज का टॉपिक है, आपके नोट्स में 10 पेज का टॉपिक है। तो है ना, उस 10 पेज को आप लेके बैठते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर आप रिवीजन करने भी बैठोगे तो टाइम लगेगा। लेकिन क्यों ना ऐसा हो कि आप उस 10 पेज के मैटर को, यानी उसके क्रीम क्रीम निकाल के, और 2 पेज में ही लिख लो, 1 या 2 पेज में उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। तो एग्जाम टाइम में वो शॉर्ट नोट्स हैं उनको रिवीजन करना भी सही रहेगा, मतलब रिवीजन जल्दी से हो जाएगा। और जब वो 10 पेज हैं वो एग्जाम टाइम में है ना जल्दी से रिवाइज नहीं हो पाते, क्योंकि इतने बड़े बड़े हमारे जो नोट्स हैं वो एग्जाम टाइम में रिवीजन नहीं हो पाते। तो है ना, आप उसके शॉर्ट नोट्स बना दीजिए, और है ना 2-3 बार पूरे नोट्स का रिवाइज कीजिए। इसके बाद में आप शॉर्ट नोट्स को लेके चलिए, क्योंकि फिर वो रिवाइज नहीं होते। 2 बार रिवीजन हो जाएगा बड़े नोट्स का, लेकिन फिर रिवीजन नहीं होगा। और छोटे नोट्स हैं वो एग्जाम टाइम्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि 10 पेज के मैटर को हमने 1 पेज में लिखा है, और ये 1 पेज है उसे हम 10 मिनट में पूरा कर देंगे। यानी अब रिवीजन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि पूरे सिलेबस के शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, और ये 1-2 पेज में, मतलब 10 पेज के टॉपिक को हमने 1 पेज में लिख लिया है, तो ये बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। और है ना, काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि मोटिवेट कैसे रहें, तो देखिए अपने माइंड को अच्छे से सेट कीजिए कि मुझे जॉब लगना है, चाहे कुछ भी हो जॉब चाहिए। यानी किसी का सपना है टीचर बनना, किसी का कुछ, तो बस मुझे जॉब चाहिए, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना, मुझे जॉब चाहिए। अपने माइंड को सेट कीजिए उस जॉब के ऊपर कि बस मुझे जॉब चाहिए। जब भी उठते हो तो सोचिए कि जॉब के बाद अलग ही रुतबा होगा, संसार में मेरी इज्जत होगी, यानी सब मुझे अलग नज़रों से देखना स्टार्ट करेंगे। जो ये कहते थे कि ये नहीं कर पाएगा, वो भी ये बात बाद में आके बोलने लगेंगे। इस पे तो मुझे पक्का विश्वास था, ये कुछ ना कुछ करके दिखाएगी या करके दिखाएगा, वो भी ऐसा कहने पे मजबूर हो जाएं। ऐसे मतलब अपने माइंड को ऐसे सेट कीजिए, अपने माइंड को हमेशा ऐसे सेट रखिए कि मुझे जॉब लगना ही है, और जॉब के बाद है ना मतलब अलग ही सीन होगा। मतलब ऐसे बहुत अच्छा रखिए अपने माइंड को। दूसरी चीज़ है फ़ोन। देखिए है ना, फ़ोन में भी वही चीज़ें देखिए जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। मोटिवेशन वीडियो भी देख सकते हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो देख सकते हो। जब भी आप फ़ोन को उठाओ तो बस आपको वही दिखना चाहिए। और 1-2 ऐसे मोटिवेशन जो है ना मतलब पूरे दिमाग को हिला दें, ऐसे मोटिवेशन आप अपनी टेबल पे भी चिपका सकते हो। जब भी उठो उनको पढ़िए, ताकि आपके अंदर से ना आग लगे पढ़ने के लिए कि नहीं मुझे तो बस जॉब लगना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना, मेरा एक ही टारगेट है, मुझे जॉब चाहिए, और वो मैं कैसे भी हासिल करके रहूँगी या फिर रहूँगा। तो अपने माइंड को इस प्रकार से सेट कीजिए कि जब भी उठो, जब भी सोने जाओ, तो बस माइंड में यही बात हो, मुझे कैसे भी करके जॉब लगना है, और इसके लिए मुझे दिन
रात मेहनत करनी पड़े तो वो भी मैं करूँगी, क्योंकि मुझे जॉब लगना है और मेरे पेरेंट्स का सपना यही है। और इससे मुझे इज्जत लग मतलब जॉब से मुझे इज्जत मिलेगी, संसार में मुझे अलग नज़रों से देखा जाएगा, सब ये कहेंगे कि नहीं, ये बच्चा तो कर सकता था, इस पे मुझे 100% विश्वास था, ये एक दिन कर दिखाएगा। ऐसी बातें मुझे सुननी है, मुझे कुछ अलग करके दिखाना है। तो ये सब है ना, अपने माइंड को इस प्रकार से सेट रखिए कि है ना वो आपको हर टाइम पढ़ने पे मजबूर करे। जिस टाइम आपके पास कुछ भी ना हो पढ़ने को, उस टाइम भी उन चीज़ों को रिकॉल कीजिए जो आपने दिन में पढ़ी। जैसे आपने किसान आंदोलन पढ़ा तो उसको याद कीजिए कि बेंगू किसान आंदोलन कब हुआ था, बिजोलिया किसान आंदोलन कब हुआ था, और जैसे ऊपरमाल पंच बोर्ड है वो किस किस के बीच में हुई थी, कब हुआ था। मतलब उन क्वेश्चन को आप माइंड में लाइए जब भी आप फ्री बैठे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, तो जो आपने पढ़ा उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे हम रिकॉल करते हैं तो वो चीज़ें हमारे माइंड में अच्छे से सेट हो जाती है और वो फिर है ना भूलना मुश्किल रहता है, मतलब वो लंबे समय तक याद रहती है। तो ऐसे है ना रिकॉल कीजिएगा जब भी आप रास्ते में जा रहे हो। गाइस, आज का व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।